और चलिए बुलेटिन में आगे रुक कर लेते हैं और अगला अपडेट दे देते हैं आपको, जहां आरएलपी ने 6 नामों की एक और सूची जारी की है। कपासन से आनंदीराम खटीक, असीन से धनराज गुर्जर, खाजूवाला से जयप्रकाश बांगड़वा, लूनकरणसर से शिवदान मेघवाल, बीकानेर पूर्व से मनोज बिश्नोई, बीकानेर पश्चिम से मजीद खोखर को टिकट दिया गया है। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 6 नामों की एक और सूची जारी की है। कपासन से आनंदीराम खटीक, खाजूवाला से जयप्रकाश बांगड़ व लूनकरणसर से शिवदान मेघवाल, बीकानेर पूर्व से मनोज बिश्नोई, बीकानेर पश्चिम से मजीद खोखर को टिकट दिया गया है। तो आरएलपी भी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। लगातार प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा रहे हैं। कल 5 प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आई थी और आज 6 और प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। तो आपको बता रहे हैं कि आरएलपी भी चुनावी मोड में आ चुकी है। पूरी तरह से राजस्थान के रण में अपने प्रत्याशियों को उतारने का सिलसिला आरएलपी का शुरू हो चुका है, जिसमें कपासन से आनंदीराम खटीक, खाजूवाला से जयप्रकाश बांगड़वाल, लूनकरणसर से शिवदान मेघवाल, बीकानेर पूर्व से मनोज बिश्नोई, बीकानेर पश्चिम से मजीद खोखर को टिकट दिया गया है। लगातार चुनावी अभियान में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारे हैं और आरएलपी भी कहीं पीछे नहीं। आरएलपी भी जो मुख्य 2 प्रमुख दल है राजस्थान में, कांग्रेस और बीजेपी, उन्हें टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और राजस्थान के रण में अब 6 नामों की सूची जारी की गई है और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता निवास चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। निवास, क्या कुछ जानकारी इन 6 नामों को लेकर के? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपनी तीसरी सूची जो है वो जारी की थी। तीसरी सूची में 5 प्रत्याशी, आज चौथी सूची है वो जारी की है और उसके अंदर 6 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। अब तक 29 उम्मीदवारों की सूची है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और एएसपी का जो गठबंधन है वो जारी कर चुके हैं। कल भी, उससे पहले जब एएसपी और आरएलपी का गठबंधन हुआ था तो हनुमान बेनीवाल ये घोषणा कर चुके हैं कि दोनों गठबंधन वाली जो है वो 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े हैं, पर अभी तक 29 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का इतने दिन जो तीसरा मोर्चा है वो इंतजार कर रहा था कि इन पार्टियों से बागी होकर जो कोई एमएलए बागी होकर आता है तो उन प्रत्याशियों को टिकट दिया जाए ताकि नए क्षेत्र के अंदर वो पहचान बना सके और जीता हुआ उम्मीदवार है वो पार्टियां इन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मुकाबले खड़े कर सके। जी बिल्कुल। और आरएलपी भी सोची समझी रणनीति के तहत अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर रहे हैं। हालांकि नामांकन दाखिल करने के दिन जो है शुरू हो चुके हैं। 6 तारीख जो है आखिरी दिन है नामांकन दाखिल करने का। तो किस तरह से कितने दिनों में तमाम सीटों के प्रत्याशी घोषित कर पाएंगे? जी देखिए, सभी पार्टियां, चाहे दोनों मुख्य दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हो, अभी तक उनकी भी सभी प्रत्याशी के नामों की घोषणा है वो नहीं हुई है और तीसरा मोर्चा कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। काफी पहले से हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि 200 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी लड़ेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि 200 विधानसभा सीटों पर ये जो प्रत्याशी हैं वो उतर पाएंगे। इसके पीछे यह था कि दोनों बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों का इंतजार कर रहे थे, पर जो बड़ी पार्टियां हैं वो भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतार पाई। तो नामांकन का समय वो बहुत कम चुका है और विधानसभा सीटें हैं वो काफी बाकी है। तो लगभग सीटों पर अभी सिर्फ 29 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, तो काफी सीटें हैं वो बाकी है। देखते हैं कितनी सीटों पर जो उम्मीदवार है वो गठबंधन है आरएलपी और एएसपी का वो उतार पाएंगे। बिल्कुल। तो देखने वाली बात यह है कि जहां पर समीकरण बिगड़ा हुआ है, जो बागी नेता है उनको उतार करके कहीं ना कहीं एक चुनावी जो एक चुनौती दी जाएगी इन तमाम दोनों बड़े राजनीतिक दलों को। जी देखिए, दोनों दलों के अंदर और सेंध लगाने की काम है यहाँ पर कर रही है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कोई बड़ा लीडर है, उसको भारतीय जनता पार्टी लेकर जा रही है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ऐसे लीडर की तीसरा मोर्चा तलाश कर रहा है जो जिताऊ हो और बागी होकर आए। तो कुल मिलाकर एक दूसरी पार्टी के ऊपर जो है समीकरण बिगाड़ने का माहौल जो है वो चुनाव के अंदर चल रहा है और इसी का कारण है कि अभी तक जो सूचियां हैं वो तीनों की पार्टियां हैं वो जारी नहीं कर पाई है। जी निवास, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।